Hello students, today our topic is Office Tools, and in this lecture we are going to discuss about MS Excel. And in the last lecture we already discussed some basic concept related to MS Excel, spreadsheet, worksheet. And in this lecture we are going to discuss some options related to MS Excel, and we'll see how we can insert formula in MS Excel. So let's start. So स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्प्रेडशीट क्या होती है. जैसे मैंने बताया था, वहीं सब कंटिन्यू करते हैं. पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं टर्म्स को, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड हैं. तो स्प्रेडशीट आपकी होती है बेसिकली रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है, और एक प्रोग्राम होता है जिसमें रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है, और जहां हम डेटा अपना इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके स्प्रेडशीट बोलते हैं. तो स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कैप्चर, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा अरेंज इन रो एज रोज एंड कॉलम्स. तो ये हो चुका था हमारा. अब आगे बात करते हैं. जब आप ओपन करते हैं MS एक्सेल को तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. ये ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और हम बात कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और था बट व्यू बटन के बारे में. तो इस बार एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं. ये देखिए, पहले आप व्यू बटन आपको कहाँ दिखाई देगा. तो व्यू बटन आपको दिखाई देगा यहाँ पर बॉटम पर. देखिए, जूम के बराबर में व्यू बटन दिखाई दे रहा होगा. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको. इसको कल तो बताया ही था. व्यू बटन में आपके व्यूज़ आप देख सकते हैं. 3 डिफरेंट व्यूज़ होते हैं इसके और एक्सेल शीट के. पहला होता है नॉर्मल लेआउट व्यू. तो ये नॉर्मल व्यू में दिखाता है पेज को, जैसा पेज है उसी तरीके से. लेकिन अगर पेज लेआउट व्यू में जाएंगे तो एग्जैक्टली वैसा दिखाएगा जैसे प्रिंटिंग के टाइम पर पेज होता है, जैसे प्रिंटेड होने के बाद आपको पेज मिलेगा. तो एग्जैक्ट अगर वो व्यू देखना चाहते हो, पेज लेआउट व्यू में जाइए. अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं अपने एक्सेल शीट का, तो प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, किस तरीके से दिखाई देगा आफ्टर हार्ड कॉपी. आप नहीं चाहते पहले हार्ड कॉपी निकले, पहले आप देखना चाह रहे हैं, कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि प्रिंट आउट कैसे होगा, तो पेज लेआउट व्यू में जाके आप देख सकते हैं. पेज ब्रेक व्यू में पेज इसका रिव्यू तो दिखाएगा, तो प्रिंटिंग के टाइम पर पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है, किस तरीके से, क्योंकि एक्सेल शीट काफ़ी बड़ी होती है, तो वो आपका पेज ब्रेक व्यू में जाके मिल सकता है. तो पेज कितने पेजेस में वो ब्रेक हुई है आपकी एक्सेल शीट, तो वो जाके आप पेज ब्रेक व्यू में देख सकते हैं. तो नॉर्मली इसमें 3 वेरियस व्यूज़ होते हैं. एक नॉर्मल लेआउट व्यू, जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है, व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है. देन पेज लेआउट व्यू, जिसमें हम एग्जैक्टली वैसा ही देखते हैं पेज को जैसा वो प्रिंट होते समय दिखता है. और पेज ब्रेक व्यू में जो एक्सेल शीट है वो डिफरेंट पेजेस में किस तरीके से ब्रेक हुई है, ये जाके हम पेज ब्रेक व्यू में देख सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था देखिए, मल्टीपल चॉइस के लिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि रो की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है. याद रख लीजिएगा इसका, 1,48,576. और कॉलम की कितनी होती है, ABCD से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसकी होती है ओवरऑल 16,384. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. स्टेटस बार में 3 मोड होते हैं, 4 मोड होते हैं. एक होता है रेडी मोड, ये बताता है कि वर्कशीट रेडी है इनपुट के लिए. एक होता है एडिट मोड, जो ये बताता है एडिटिंग मोड के लिए अवेलेबल है. ठीक है. डबल क्लिक करेंगे जैसे सेल पे तो एडिट मोड में पहुंच जाते हैं. फिर है एंटर मोड, जैसे आप टाइप करते हैं तो एंटर मोड में पहुंच जाते हैं. और एक होता है लास्ट में पॉइंट मोड, तो जब आप फॉर्मूला कोई लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, तो फिर आप पॉइंट मोड में पहुँच जाते हैं. तो ये 4 मोड होते हैं, ये भी कल हम बता चुके थे. बात चली थी बैक स्टेज व्यू की. तो बैक स्टेज व्यू में मैंने आपको बताया था सेव एज ऑप्शन, यहाँ तक हम आपको कर चुके थे. ठीक है. अब आगे चलते हैं. शीट इन्फॉर्मेशन. तो एक बहुत मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कल आपको परमिशन के बारे में. तो यहाँ आप डेटा को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं. तो और एक बताया था कल प्रिपेयर ऑफ शेयरिंग. प्रिपेयर ऑफ शेयरिंग में क्या है कि जैसे आप किसी शीट को शेयर करना चाहते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ ईमेल करना चाहते हैं, तो शेयर करने से पहले आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो प्रिपेयर फॉर शेयरिंग में जाके देख लीजिए. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है जो आपको पता होना चाहिए शेयर करने से पहले. जैसे आपने रिकॉर्ड को क्या एडिट किया है, डेवलप करते समय शीट को कितनी बार एडिट किया है, किस तरीके से एडिट किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रिपेयर फॉर शेयरिंग में दिखाई देगी. ये भी कल क्लियर हो गया था आपका. अब बात करते हैं एग्जिट बैक स्टेज व्यू. So it is simple to exit from the backstage view. Either click on the file tab or press the escape button to the keyboard to go back to the Excel working mode. एक बार आप बैकस्टेज व्यू से वापस अपनी एक्सेल शीट में जाना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल तो ये एस्केप की को प्रेस कीजिए, वापस पहुंच जाएंगे आप. या फिर फाइल टैब को प्रेस कीजिए, फाइल टैब में जाइए, और फाइल टैब में जाने के बाद वहाँ भी आप जा सकते हैं.
अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं एक्सेल की जिस वर्जन की, वो बात कर रहे हैं 2010 की। आज हम देखेंगे, ये हम ऑलरेडी कल यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ से बिल्कुल नया चैप्टर है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए कि किस तरीके से वैल्यू एंटर करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। तो एंटरिंग वैल्यूज इन एक्सेल शीट इज अ चाइल्ड प्ले एट दिस चैप्टर शोज हाउ टू एंटर वैल्यूज इन एक्सेल शीट। न्यू शीट इज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन एन एक्सेल शीट एज शोन बिलो। तो देखिए बच्चों का खेल है, ये लिखा हुआ है इसमें डेटा एंट्री करना। ये गए हम एक्सेल में, ठीक है। ये हमारा एक सेल है। सेल एक वो रीज़न होता है, एक प्लेस होता है जहाँ जो रो और कॉलम के इंटरसेक्ट करने से बनता है, तो एक सेल होता है। और इस सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस जब भी लिखा जाएगा तो पहले कॉलम और फिर रो लिखा जाएगा। जैसे अभी फ़िलहाल जो सेल सेलेक्टेड है उसका एड्रेस हो जाएगा A1, क्योंकि कॉलम है A, रो है 1। क्लियर। तो सभी सेल का एक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है। जिस एड्रेस पर वो आपका डेटा हम देखिए एक्सेल में एक जो कॉन्सेप्ट है वो एड्रेस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई करते समय, वो हम आगे देखेंगे। उसमें क्या है, उसमें वैल्यू मैटर नहीं करती, इसमें एड्रेस मैटर करता है। अगर आप कोई फॉर्मूला एड्रेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एड्रेस पर अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं तो वैल्यू भी उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज, फाइनल रिजल्ट भी उस एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, वो एड्रेस डिपेंडेंट है। इट मीन्स एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डेटा एंटर किया जाता है। तो सेल में हम डेटा एंटर करते हैं, सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। एक सेल का एक एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस हमेशा रो और कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले आप कॉलम लिखेंगे, फिर आप रो लिखेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल जो सेल सेलेक्टेड है उसका एड्रेस A1 है। क्लियर हो गया, ये देख लीजिए। ओके, और आप इसमें कैसा भी कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं, चाहे नंबर टाइप कीजिए, चाहे स्ट्रिंग टाइप कीजिए, कैरेक्टर टाइप कीजिए, कोई, तो ये आप कैसा भी डेटा टाइप कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, शीट एरिया एज अ प्लेस वेयर यू टाइप योर टेक्स्ट। शीट एरिया वो एरिया होता है जहाँ आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। द फ्लैशिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इज रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप। When you click on the box, then the box is highlighted. When you double click on the box, the flashing vertical bar appears and you can start entering your data. So just keep a mouse cursor at the text insertion point and start typing whatever text you would like to type. We have typed only 2 words, hello Excel as shown below. The text appear to the left of the insertion point as you type. तो जैसे ही आपने इसके अंदर टाइप किया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और आपने हेलो एक्सेल टाइप किया, तो लेफ्ट हैंड साइड से टाइप होना स्टार्ट होगा। अगर उस सेल के एरिया से बाहर निकलता है तो वो टाइप उसी तरीके से कंटिन्यूशन में रहेगा। हम इसको देखेंगे, इसको भी हम कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। लेकिन आप उसमें डेटा कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कितना भी टाइप कर सकते हैं। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। प्रेस टैब टू गो टू द नेक्स्ट कॉलम। अगर आपको नेक्स्ट कॉलम पर जाना है, अगले कॉलम पर जाना है, तो आप टैब की को प्रेस कीजिए। प्रेस एंटर टू गो टू द नेक्स्ट रो। अगर आपको नेक्स्ट रो पे जाना है तो आप एंटर की प्रेस कीजिए। प्रेस ऑल्ट एंटर टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम कॉलम। तो सेम कॉलम के अंदर अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है, लाइन चेंज करनी है, तो आप एल्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो तीनों शॉर्टकट बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए टैब, नेक्स्ट रो जाने पर एंटर, और सेम कॉलम में न्यू लाइन पर जाने पर एल्ट प्लस एंटर। क्लियर हो गया, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है मूव अराउंड इन एक्सेल 2010। तो ये देखिए आप, एक्सेल प्रोवाइड ए नंबर ऑफ वेज टू मूव अराउंड द शीट यूजिंग द माउस एंड द कीबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट सम एग्जांपल ऑफ सैम्पल टेक्स्ट बिफोर वी प्रोसीड। एक मिनट, एंड ओपन ए न्यू एक्सेल शीट एंड टाइप न्यू डेटा। देखिए पहले हम एक डेटा टाइप कर लेते हैं। ये डेटा आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल में। आप देख रहे होंगे इसमें हेडिंग है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, रैप, आइटम, यूनिट कॉस्ट, टोटल। तो ये डेटा आपने टाइप कर लिया। आप भी डेटा टाइप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप लिए गए। कोई स्ट्रिंग लिया गया है, स्ट्रिंग में सेट ऑफ करेक्टर, एक डेट ली गई ऑर्डर डेट में, ठीक है। यूनिट्स में आपको इंटीजर लिए हैं, यूनिट कॉस्ट में आपने देखिए डेसिमल में वैल्यू ली है आपने, और टोटल किया है आपने। तो ये डेटा आप बना सकते हैं। पहले एक सिंपल सा डेटा बना लीजिए, क्योंकि ये तो आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से डेटा एंटर करना है। अब आप डेटा एंटर कर लीजिए अलग अलग सेल में। डेटा एंटर करने के बाद आप कुछ डेटा इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इसकी बाउंड्री कर सकते हैं हम। ये जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट में, इसमें जाइए, और फ़ॉन्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको एक बकेट के बराबर में, ठीक है,
ये बाउंड्री मेंशन करने के लिए है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की देखिए एक्सेल शीट में जो ये जो टेबल का जो बॉर्डर है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर आपको टेबल का बॉर्डर चाहिए तो टेबल का बॉर्डर देखने के लिए आपको यहाँ फॉन्ट के बराबर में जो सिंबल दे रखा है इस पर जाके क्लिक करना होगा, और यहाँ डिफरेंट टाइप के बॉर्डर दे रखे हैं, उनमें से किसी एक बॉर्डर को सेलेक्ट करके आप बॉर्डर को देना होगा। तो उसके बाद टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जैसे यहाँ इस समय दिखाई दे रही है। अब बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट रहती है, जैसे आपने देखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, और ये कंप्लीट तीनों मिला के वर्कशीट मिलके क्या कहलाती है, एक वर्क बुक कहलाती है। अब माउस के थ्रू मूव कर सकते हैं हम इसमें, ये देख लीजिए माउस के थ्रू कैसे मूव कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप ये स्क्रॉल बार है नीचे जाने के लिए, ठीक है। ये देखिए वर्टिकल बार दे रखा है, स्क्रॉल डाउन दे रखा है, स्क्रॉल अप दे रखा है, ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। हॉरिजॉन्टल बार दे रखा है लेफ़्ट और राइट में शिफ्ट करने के लिए। तो ये आपके माउस से ड्रैग करके आप इसमें जा सकते हैं। वर्टिकल बार से ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है, आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं उसके लिए। और हॉरिजॉन्टल बार से आप लेफ़्ट और राइट में अपने डेटा को देख सकते हैं। अगर शीट काफ़ी बड़ी है तो कभी कभी नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक शीट इतनी बड़ी है कि एक पेज पर कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा डेटा, तो फिर आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से ऊपर नीचे देख सकते हैं। लेफ़्ट राइट में भी मान लीजिए अगर डेटा ज़्यादा है आपका तो फिर हॉरिजॉन्टल बार का यूज़ करके आप देख सकते हैं। स्क्रॉल बार के साथ अगर मूव करेंगे तो ये देखिए इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं आपके। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 2 स्क्रॉल बार दे रखे हैं, 1 फॉर मूविंग वर्टिकली विद इन द शीट एंड 1 फॉर मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो एक स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए और एक स्क्रॉल बार आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकल मूव करने के लिए। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार में जब आप जाएंगे तो मूव अपवर्ड बाई लाइन बाई क्लिकिंग द अपवर्ड पॉइंटिंग स्क्रॉल एरो, मूव डाउनवर्ड बाई 1 line by clicking the downward pointing scroll arrow, move one next page using next page button, footnote, move one previous page using previous page button, footnote, use browser object button to move through the sheet going from the chosen object to the next। तो कुछ की स्ट्रोक दे रखे हैं, जैसे आप एरो प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड 1 बॉक्स, बैकवर्ड आप एरो यूज़ करते हैं तो एक बॉक्स आप पहले चले जाएंगे, फॉरवर्ड करते हैं तो एक बॉक्स आप आगे चले जाएंगे, अगर अप एरो यूज़ करते हैं तो एक बॉक्स ऊपर पहुंच जाएंगे, डाउन एरो यूज़ करते हैं तो एक बॉक्स नीचे आ जाएंगे, पेज अप बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आप प्रीवियस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, पेज डाउन करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, होम करते हैं आप तो बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे, एंड करते हैं तो बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे, करंट स्क्रीन के बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ है, याद करते समय, ये लिखते समय, ये अप्लाई करते समय याद कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है। और कुछ और की कॉम्बिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड एरो का यूज़ करते हो तो उसका मतलब है कि करंट रो के लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगे बिल्कुल, ठीक है। सिंपल एरो यूज़ करोगे तो नेक्स्ट में पहुंचोगे, लेकिन कंट्रोल के साथ एरो यूज़ करोगे तो फिर करंट रो के लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगे, आप लास्ट सेल में पहुंच जाओगे। और अगर बैकवर्ड एरो यूज़ करोगे तो करंट रो के फर्स्ट बॉक्स में पहुंच जाओगे। अप यूज़ करोगे तो करंट कॉलम के फर्स्ट बॉक्स में पहुंच जाओगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और करंट कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड एरो की प्रेस करोगे तो लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगे, इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल के साथ पेज अप यूज़ करेंगे तो करंट शीट पर पहुंच जाओगे आप लेफ़्ट में, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे तो राइट में जो करंट शीट होगी उस पर वहाँ पर पहुँच जाओगे आप। कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करोगे तो बिगिनिंग ऑफ द शीट पर पहुँच जाओगे। कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करोगे तो एंड ऑफ द शीट पर पहुँच जाओगे। तो कंट्रोल के साथ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके साथ F5 की को अगर आप प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है। तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं पर्टिकुलर बॉक्स से रिलेटेड। ये देखिए ये ऑप्शन मिल गए आपको डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, आपको सेव करना है तो सेव कैसे करेंगे एक्सेल शीट को, तो ये समझ लीजिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले फाइल टैब पे जाएंगे, सेव एज ऑप्शन में जाएंगे, ये देखिए फाइल टैब में सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ जाके सेव मिल जाएगा आपको।
स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 में क्या है, सेलेक्ट ए फोल्डर वेयर यू लाइक टू सेव द। अब यहाँ पर आपको अगर सेव एज में जाना है तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ आप अपना डेटा सेव करना चाहते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेव एज के साथ, ये ध्यान रखिएगा .xlsx होता है, ठीक, लिखा हुआ क्लियरली। देखिए अभी फ़िलहाल ये लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है फाइल, ये आपने नेम दे दिया। सेव एज टाइप देख लीजिए .xlsx, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है MCQ का। स्टेप 3 में जाएंगे तो सेव बटन पर जाके क्लिक करेंगे। फाइनली ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सेव बटन पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं सेव करने के लिए, फाइल टैब में जाके भी सेव कर सकते हैं। तो ये सेव और सेव एज में डिफरेंस वही है जो आपका डिफरेंस वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था, पावर पॉइंट में पढ़ाया था, तो वो कुछ अलग नहीं है, सेम वर्क है। देखिए जो आपने करंट सीट ओपन कर रखी है, आप उसे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी करंट लोकेशन पर, लेकिन आप उसी फाइल को किसी दूसरे नेम से किसी दूसरी लोकेशन पर अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज ऑप्शन में जाइए, लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, नेम दीजिए। आप सेम नेम भी रख सकते हैं क्योंकि लोकेशन डिफरेंट होगी तो नेम सेव करने से तो बता हम आपको ये रहते, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए बात कर रहे थे सेव और सेव एज की। तो सेव और सेव एज के ऑप्शंस बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि हमें पावर पॉइंट में हमने पढ़ा, वर्ड में हमने समझा, तो सेम ऑप्शन रहते हैं। तो अब अगर आपको डेटा को किसी दूसरे नेम से अलग लोकेशन पर सेव करना है या सेम नेम से अलग लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन में चले जाइए, तो आप उसको दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट वर्कशीट इन MS Excel 2010। अगर आपको वर्कशीट क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक द शीट नेम एंड इंसर्ट एंड सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन, ठीक है। तो शीट नेम पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन पर जाइए। यहाँ देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट पर जाना है आपको। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको क्या काम करना है, वर्कशीट ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, ओके कर देंगे तो वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको वर्कशीट ओपन होने के बाद अब देखिए यहाँ 3 शीट थी, कितनी शीट होगी टोटल, 4 होगी, 1 2 3 4, ये न्यू शीट इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से आप न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर शिफ्ट और F11 की प्रेस करते हैं आप तो भी आप इसी तरीके से एक न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है इसकी, शिफ्ट और प्लस F11, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो काम आपने किया मैनुअली, इसको आप शिफ्ट F11 की दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी समझ लीजिए आप। एक वर्कशीट है पहले से बनी हुई है, ये वर्कशीट है मान लीजिए, ये बनी हुई है। अब आपको इसको कॉपी करना है तो कॉपी करना बड़ा आसान है, ठीक है। कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट कीजिए पहले शीट को और इसमें राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है मूव और कॉपी ऑप्शन। मूव और कॉपी ऑप्शन का क्या मतलब है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी करा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं एक ही ऑप्शन के साथ। तो पहले आपको सीट को सेलेक्ट करना है और फिर मूव और कॉपी ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ये रहा मूव और कॉपी ऑप्शन, देख लीजिए एक बार। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जिस सीट को आपको मूव कराना है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं एक वर्क में एक्सेल की। इसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको जनरल टैब में जाना है और ओके बटन प्रेस करना है। ये देखिए अब आप इसे कहाँ ऐड करना चाह रहे हैं ये मैटर करता है। तो अगर आप इसे, जैसे आपने मूव टू एंड सेलेक्ट किया तो सबसे लास्ट में ये सीट ऐड होगी और फिर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट ए कॉपी, इस पर आपको टिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है तो कॉपी क्रिएट हो जाएगी इसकी। और कहाँ क्रिएट होगी, शीट 3 के बाद में, ठीक है। तो यहाँ आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि आप इसे कहाँ इंसर्ट कर रहे हो। तो अभी इसको इंसर्ट किया गया है शीट 3 के जस्ट बाद में इंसर्ट किया गया है। तो उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपकी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। क्रिएट कॉपी बटन पर जाना ही है और ओके बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। ये देखिए शीट 1 2 का मतलब है शीट 1 तो है लेकिन उसकी कॉपी क्रिएट हो गई है शीट 3 के जस्ट बाद में।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर आपको रीनेम करना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। मान लीजिए अभी शीट 1 के नाम से 2 शीट हैं, एक शीट 1 है सिंपल और एक शीट 1 2 लिखा हुआ है, तो बेहतर है कि आप उसे रीनेम कर दें, या तो उसे शीट 4 लिख दें या कुछ और लिख दें। तो इसी पर आपको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहाँ पर जाके आप उसे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नेम उसका चेंज कर सकते हैं, जो नेम आप अपने हिसाब से देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर शीट को हाइड करना है, आप नहीं चाहते को दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो शीट नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वहाँ एक हाइड का ऑप्शन आता है, ये देखिए। हाइड से क्या होगा, शीट तो रहेगी लेकिन दिखाई नहीं देगी वो आपको। तो आप हाइड पे जाएंगे तो वो शीट हाइड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको अनहाइड करना है जो पहले से हाइड है, तो किसी भी शीट नेम पर क्लिक कीजिए, किसी भी, क्योंकि जो हाइड हो चुकी है वो तो दिखाई नहीं देगी। तो जो शीट दिखाई दे रही हैं उनमें से किसी भी एक शीट पर सेलेक्ट कीजिए और फिर वहाँ पर राइट क्लिक करके एक अनहाइड का ऑप्शन आएगा, अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो शीट ऑलरेडी हाइड है वो अनहाइड हो जाएगी। ये देखिए, अनहाइड का ऑप्शन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो शीट अनहाइड हो जाएगी। तो वहाँ जाके आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगर डिलीट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ वेस्ट है टोटल डिलीट, तो डिलीट करने के लिए भी यही है, आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हैं शीट नेम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और फिर उसमें राइट क्लिक करके डिलीट का एक ऑप्शन आता है। अगर आप डिलीट कर देंगे तो शीट कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी, शीट डिलीट होगी, वर्कबुक नहीं। ये देखिए, ठीक है। तो इंसर्ट से इंसर्ट होती है, डिलीट से डिलीट होती है, रीनेम से चेंज कर सकते हैं, मूव और कॉपी से इसकी दूसरी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हाइड से हाइड कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन हमने यहाँ पर देखे समझे, अभी आप भी कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, डिलीट करने पर ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, डिलीट में एग्जिस्ट इन द शीट सेलेक्टेड फॉर द डिलीशन, टू परमानेंटली डिलीट द डेटा प्रेस डिलीट। वो कह रहा है कि डिलीट करने से पहले बताएगा आपको, ठीक है, एक्सेल की। आप ये अगर आपने डिलीट यहाँ पर प्रेस कर दिया तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर रिकवर नहीं होगा। तो डिलीट करने, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है गलती से अगर डिलीट हो गया तो फिर आप तो ये हो जाएगा कि डेटा था, अर्जेंट डेटा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, वो डिलीट हो गया। तो डिलीट करने से पहले एक मैसेज आता है कि ये आप डिलीट करना चाहते हैं, श्योर हो जाइए, डिलीट कर देंगे तो फिर डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। वर्कबुक को क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ करने के लिए यहाँ जाइए, देखिए क्रॉस के बटन पर क्लिक कर दीजिए, वर्कबुक क्लोज़ हो जाएगी। क्लोज़ करने से पहले आप सेव कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट क्लोज़ करेंगे तो सेव मांगेगा वो आपसे, और आपको सेव करना होगा वहाँ पर उस डेटा को, ठीक है, तब जाके वो डेटा सेव होगा। देखिए, अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू बुक 1। तो बुक 1 वर्कबुक का नाम है, तो कहा जाएगा कि आप ये जो चेंजेस हैं इसे सेव करना चाहते हैं, तो लिखा हुआ सेव, डोंट सेव, कैंसिल। तो सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा, डोंट सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, ठीक है, आप बाहर आ जाएंगे उसके। कैंसिल बटन पर कर देंगे तो अभी जो आपने किया था क्लोज़ का, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो सेव बटन पर जाके आप सेव कर सकते हैं। कहाँ सेव करेंगे, ये फिर ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ आप सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये सेव हो गया जिस लोकेशन पर आप चाहेंगे। अच्छा, अब जरा कॉन्टेक्स्ट हेल्प की बात कर देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये भी। तो कॉन्टेक्स्ट हेल्प क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प टू द माउस ओवर टू सी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प फॉर द पर्टिकुलर मेन्यू ऑप्शन, एच ओवर द माउस over the option for the same time then you can see the context sensitive help। तो यहाँ जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, ये देख लीजिए। इसके ऊपर माउस को ले जाना पड़ेगा आपको, तब जाके ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो फाइल में जाइए, हेल्प में जाइए, सपोर्ट में जाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट हेल्प में जाइए, तो यहाँ पे जाके भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो में, आज मैंने बहुत जो नॉर्मली ऑप्शन यूज़ होते हैं वो बताएं आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम जाके देखेंगे डेटा किस तरीके से इंसर्ट करके किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में वही पूछा भी जाता है आपको, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।